दिन बृहस्पतिवार दिनांक 28 मार्च रात 8:25 स्थान बादा जेल जब मुख्तार की हुई मौत। हालांकि ये खबर 9:30 बजे तक सामने आई जब उसे अस्पताल ले जाया गया। शिकायत ये मिली थी कि उसको उल्टी और पेट दर्द की समस्या है, जिसके बाद से फौरन उसे अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक मुख्तार की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। आइए घटनाक्रम को जानते हैं और मुख्तार पर कौन से केस थे उस पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर। मैं सत्येंद्र शर्मा। दिन मंगलवार 26 मार्च की सुबह खबर आई कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है। हफ्ते भर पहले उन्होंने बाराबंकी जिला अदालत में आरोप लगाए थे कि उनकी खाने में जहर मिलाया जा रहा है। खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ही वो पेशी में नहीं आए थे। इससे पहले 12 मार्च को वाराणसी की एक विशेष एमपी एमएलए अदालत ने उन्हें एक 34 साल पुराने केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बीते कुछ महीनों में कई ऐसी खबरें आई कि अमुक केस में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद, अमुक केस में इतने साल की जेल। पिछले 2 सालों में मुख्तार को 8 केसों में दोषी ठहराया गया है, सजा सुनाई गई है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत कब हुई, किस किस केस में मुख्तार दोषी है, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी पर हत्या, हत्या के प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और कई अन्य आपराधिक कृत्यों के कुल 65 मामले दर्ज हैं। लखनऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मऊ, आगरा, बाराबंकी और आजमगढ़ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी इनमें से 21 मामलों की सुनवाई अलग अलग अदालतों में चल रही है। मुख्तार 5 बार उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक चुना जा चुका है। साल 2017 का विधानसभा चुनाव उसका अंतिम चुनाव था, लेकिन 5 बार के विधायक 2005 से ही सलाखों के पीछे थे और अभी बादा जेल में बंद था। पिछले 2 सालों के अंदर एक के बाद एक उसके केसों को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। 20-30 साल पुरानी फाइलों को बंद किया जा रहा है। 22 सितंबर 2022 इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2 साल के जेल की सजा सुनाई। जून 2003 का मामला था। जेलर एसके अवस्थी ने लखनऊ के आलमबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि जेल में मुख्तार अंसारी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। आईपीसी की धारा 353 यानी कि पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालना, 504 इरादतन किसी को अपमानित करना और 506 आपराधिक धमकी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले का फैसला आया 2020 में। लखनऊ के एक ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया। इसके तुरंत बाद राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। लखनऊ बेंच के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने राज्य सरकार की अपील मान ली और सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस मामले में दोषी करार दिया। एक दिन बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत 1999 के एक मामले में 5 साल जेल की सजा सुना दी। 15 दिसंबर 2022 गैंगस्टर एक्ट के एक केस में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। 1996 में गाजीपुर में एक केस दर्ज हुआ था। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार पर कुल 5 मामले चल रहे थे। 2 वाराणसी, 2 गाजीपुर और 1 मामला चंदौली में दर्ज हुआ था। इन्हीं में से एक मामले में मुख्तार और उसके साथी भीम सिंह को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। 29 अप्रैल 2023 18 साल पहले तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित एक केस में 10 साल की सजा। 29 नवंबर 2005 गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा से भाजपा विधायक कृष्णानंद राय करीमुद्दीनपुर इलाके के सोनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच के उद्घाटन में पहुंचे थे। बारिश का मौसम था तो उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ कार छोड़ दी थी और साथियों को लेकर सामान्य गाड़ी में चले गए थे। उद्घाटन करने के बाद शाम करीब 4 बजे वो अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में बसनिया चट्टी के पास उनके काफिले को कुछ लोगों ने घेर लिया और AK-47 से फायरिंग कर दी। गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी। कृष्णानंद राय समेत 6 और लोगों की मौके पर ही जान चली गई। हत्याकांड के विरोध में एक हफ्ते तक गाजीपुर, बलिया, बनारस और आजमगढ़ में आगजनी तोड़फोड़ होती रही। बिहार के भी कुछ हिस्सों में प्रभावित हुए थे। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी, उनके भाई और सांसद अफजाल अंसारी के साथ ही कुख्यात शूटर मुन्ना बजरंगी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया था। सीबीआई जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। मंजूरी मिल गई, मगर जुलाई 2019 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़े सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था।
हालांकि 2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड में दर्ज हुए केस में मुख्तार और उसके भाई के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस भी दर्ज हुआ था। अप्रैल 2023 में आला अदालत ने मुख्तार को 10 साल की जेल की सजा सुनाई और 5 लाख का जुर्माना लगाया। इसी मामले में मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को भी सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी। हालांकि अब अफजाल को सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राहत मिल गई है। 30 अप्रैल 2023, एक दिन बाद ही यूपी की एक अदालत ने गैंगस्टर के मामले में 10 साल की सजा सुनाई। दरअसल जिस गैंगस्टर के मामले में सजा सुनाई गई है, उस मामले में कृष्णानंद राय हत्याकांड के साथ साथ कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा को अगवा करने और हत्या करने के आरोप भी थे। 22 जनवरी 1997 की सुबह मुख्तार का साला अताउर रहमान नंद किशोर के दफ्तर पहुंचा। कथित तौर पर चाय में नशीली दवा मिलाकर नंद किशोर को अगवा कर लिया। इसके बाद मुख्तार ने रुंगटा परिवार को फिरौती के लिए फोन किया और 5 करोड़ रुपए मांगे। परिवार ने मुख्तार को पैसे दे दिए, मगर नंद किशोर वापस नहीं लौटा। आज तक नहीं लौटा। उसकी लाश भी किसी को नहीं मिली। चूंकि मामला वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कोयले के सबसे बड़े कारोबारी का था, तो तत्कालीन सरकार ने केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए। एजेंसी ने इस मामले में मुख्तार अंसारी के अलावा 2 और लोगों को भी आरोपी बनाया। उसका शार्प शूटर करीबी रिश्तेदार अताउर रहमान बाबू और दूसरा शहाबुद्दीन। ये दोनों ही आरोपी 26 साल बाद भी सीबीआई की पकड़ में नहीं आ सके। इस केस में अपहरण और हत्याकांड के आरोपी बनाए गए मुख्तार अंसारी को लोअर कोर्ट से बरी कर दिया गया, मगर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में उसे सजा सुना दी गई। 5 जून 2023 अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा। अवधेश राय कांग्रेस के मौजूदा प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई थे। साल 1991 के अगस्त महीने की बात है। 3 तारीख को अवधेश कहीं से घर लौट रहे थे। अपने छोटे भाई अजय राय और सहयोगी विजय पांडे के साथ अपने घर के बाहर ही खड़े थे। उसी वक्त एक मारुति वैन वहां तेजी से आई। 5 लोग उतरे और अवधेश राय को निशाना बनाकर तड़तड़ गोलियां चलाने लगे। इससे पहले ही अजय राय कुछ कर पाते, हमलावर वहां से फरार हो गए। अजय राय अपने भाई को अस्पताल ले गए, लेकिन वहां अवधेश राय को मृत घोषित कर दिया गया। अवधेश राय के छोटे भाई अजय राय ने चेतगंज थाने में केस दर्ज कराया। आईपीसी की धारा 302, 147 और 148 के तहत एफआईआर हुई। इल्जाम लगा मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव पर। इसके बाद अजय राय और उनका परिवार लगातार इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहा। पुलिस की चार्जशीट, लंबी जिरह और गवाही के बाद अवधेश राय हत्याकांड में फैसले तक केस का पहुंचना आसान नहीं था, मगर अंततः 33 साल बाद वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। 1999 में लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में गैंगस्टर एक्ट केस के दर्ज किया गया। 23 सितंबर 2022 को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। 27 अक्टूबर 2023 अध्यापक कपिल देव सिंह की हत्या में 10 साल की सजा। कपिल देव सिंह गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के सुगापुर गांव में रहते थे। पहले टीचर थे। रिटायर होने के बाद गांव में परिवार के साथ जीवन गुजार रहे थे। 19 अप्रैल 2009 कपिल की पत्नी सुमित्रा बताती हैं कि 2 लोग बरामदे में चौकी पर बैठकर उनके पति से बातचीत कर रहे थे। कुछ देर बाद कपिल उन दोनों को छोड़ने के लिए बाहर निकले। दोनों चले गए, लेकिन जब कपिल कटहल के पेड़ के नीचे बंधी गाय का गोबर उठाने लगे, इतने में 2 लोग वापस आए और उन्हें वहीं गोली मारकर फरार हो गए। केस में मुख्तार का नाम पहले नहीं आया था, बाद में जुड़ा। इसी बीच मुख्तार की विधानसभा के मीर हसन पर हुए घातक हमले का मामला दर्ज हुआ। वैसे मुख्तार अंसारी इन दोनों मूल मामलों में सेशन कोर्ट से बरी हो चुके थे, लेकिन इन्हीं दोनों मामलों को लेकर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है, 10 साल की सजा सुनाई और 5 लाख का जुर्माना ठोका। 15 दिसंबर 2023, 26 साल पहले वाराणसी में एक कारोबारी को जानलेवा धमकी के आरोप में 5.5 साल की जेल महावीर प्रसाद रुंगटा, वाराणसी के भेलपुर के रहने वाले एक कारोबारी, 5 नवंबर 1997 को अंसारी के खिलाफ भेलपुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 506 यानी कि आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगे थे कि मुख्तार ने महावीर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। 13 मार्च 2023
34 साल पुराने केस में उम्र कैद की सजा। 4 दिसंबर 1990 गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत 5 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। 10 जून 1987 को मुख्तार ने एक दुनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रार्थना पत्र लिखा था। आरोप लगे थे कि मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के फर्जी दस्तखत कर लाइसेंस लिया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया था, फिर मुकदमा दर्ज कराया था। आईपीसी की धारा 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश, 420 धोखाधड़ी, 467 मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी, 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं में केस दर्ज हुआ। बुधवार 13 मार्च को उन्हें दोषी करार दिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। लेकिन अब यूपी से अतीक के बाद एक और माफिया के साम्राज्य का अंत हुआ, वो है मुख्तार अंसारी। इस पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर। धन्यवाद।